डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए बनाई गई है। इसमें दिया गया तज्जिया, राय या मालूमात किसी किस्म की माली मुशावरत या खरीदो फरोख्त का मशवरा नहीं है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी रिस्क के बगैर नहीं होती, इसलिए कोई भी फैसला खुद तहकीक और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। ट्रेडिंग गुरु आपका माली मुशीर नहीं है और ना ही किसी किस्म की गारंटी दी जाती है। तारुफ। नाजरीन खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की रिफाइनरी सेक्टर की एक अहम कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी PRL के बारे में। ये कंपनी ना सिर्फ पाकिस्तान की पुरानी रिफाइनरियों में से एक है, बल्कि मार्केट में इसकी हरकत व सकनात हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए दिलचस्पी का बायस रही हैं। अब अगर हम पिछले साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो मजमूई तौर पर मार्केट में एक अच्छा खासा बूम आया है, लेकिन PRL की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ रही है। सारी PSX ऊपर गई, लेकिन PRL एक साल से रुका हुआ है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। इसके माजी की कारकर्दगी, मुसलसल गिरावट के असबाब, फंडामेंटल पॉइंट्स, तकनीकी तज्जिया, चार्ट के सिग्नल्स, मार्केट के रवैये, रिस्क और रिवॉर्ड और आखिर में ट्रेड सेटअप तक सब कुछ। यानी ये एक मुकम्मल गाइड होगी जो आपको PRL को समझने में मदद देगी। कंपनी का पस मंज़र। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की बुनियाद मई 1960 में रखी गई थी। ये कंपनी पाकिस्तान में बतौर पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर है और इसका बुनियादी कारोबार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पैदावार और फ़रोख्त है। रिफाइनरी सेक्टर में ये कंपनी एक पुराना नाम है और दहाकियों से ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की एक मजबूत कड़ी रही है। PRL का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में वाक़ है, जहां ये खाम तेल को प्रोसेस करके मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तब्दील करती है। ये प्रोडक्ट्स बाद में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और आम सारिफीन तक पहुंचती हैं। रिफाइनरी सेक्टर की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में एनर्जी का ज़्यादातर इन्हिसार दरामदी खाम तेल और गैस पर है। ऐसे में PRL जैसी रिफाइनरीज़ का किरदार और भी बढ़ जाता है। ये ना सिर्फ मुल्क को तवानाई फराहम करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज बचाने में भी मददगार साबित होती हैं। PRL का सफ़र हमेशा सीधा नहीं रहा, कभी मुनाफे के रिकॉर्ड तो कभी भारी नुकसानात। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स हमेशा इस स्टॉक पर नज़र जमाए रखते हैं। अब तक की कारकर्दगी। अगर हम PRL की हालिया कारकर्दगी को देखें तो मौजूदा शेयर प्राइस तकरीबन 31.66 रुपये है। ये गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में मामूली कमी यानी 1.34% नीचे आया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 19 अरब 95 करोड़ रुपए है, यानी PRL पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म कारकर्दगी पर नज़र डालें तो ज़्यादा खुशगवार तस्वीर सामने नहीं आती। एक माह में इसकी कारकर्दगी -3.5% रही। 3 माह में भी ये -2.5% रही। 6 माह का हिसाब लगाएं तो यहाँ भी कंपनी ने 3.8% की कमी दिखाई। यानी पिछले आधे साल में ये स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आता रहा है। अलबत्ता अगर हम 1 साल का जायज़ा लें तो यहाँ सूरत हाल बेहतर है। गुज़िश्ता 1 साल में PRL ने तकरीबन 38% का इजाफा दिखाया है। इससे जाहिर होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने रिकवरी की कोशिश की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी मुश्किलात बरकरार हैं। 52 वीक रेंज देखें तो लो पॉइंट तकरीबन 22 रुपये है और हाई पॉइंट तकरीबन 46 रुपये, यानी स्टॉक ने साल के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। मुसलसल गिरावट की वजूहात। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो PRL क्यों पिछले कुछ अरसे से नीचे आया। इसकी कई वजूहात हैं जिन्हें हम आसान ज़बान में समझ लेते हैं। सबसे पहली वजह कंपनी के अर्निंग्स है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक PRL ने 2025 की तीसरी सहमाही में फ़ी शेयर -7.29 का नुकसान दिखाया है। यानी कंपनी इस वक्त मुनाफे में नहीं बल्कि नुकसान में चल रही है। इसी सहमाही में इसका EPS -4.19 रहा, जो कि मज़ीद मनफी है। ये जाहिर करता है कि कंपनी के अखराजात आमदन से ज़्यादा हैं और रिफाइनरी सेक्टर के दबाव ने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बराह रास्त मुतासिर किया है। एक और बड़ी वजह रिफाइनरी पॉलिसी में ताख़ीर है। हुकूमत की तरफ से नई रिफाइनरी पॉलिसी के ऐलान में बार बार ताख़ीर हुई। इस वजह से इन्वेस्टर्स में गैर यकीनी बढ़ गई और स्टॉक पर दबाव बढ़ा। तीसरी वजह खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव है।
जब तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो पीआरएल जैसी कंपनियों के मार्जिन कम हो जाते हैं, क्योंकि वो खाम तेल महंगा खरीद कर भी फौरी तौर पर वो लागत सारिफ को मुंतकिल नहीं कर सकते। चौथी वजह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का रवैया है। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही पीआरएल के शेयर में थोड़ा सा इजाफा होता है, फौरी तौर पर प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से स्टॉक अपनी अपट्रेंड को बरकरार नहीं रख पाता। ये तमाम वजूहात मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, जिससे ये समझ आता है कि पिछले एक साल में पीआरएल ऊपर जाने के बजाय बार बार दबाव में क्यों आया। अब जरा फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, ताकि हमें कंपनी की बुनियादों का पता चले। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त तकरीबन 19 अरब 95 करोड़ रुपए है, जो इसे दरमियाने दर्जे की बड़ी कंपनियों में खड़ा करती है। कुल शेयर्स की तादाद 630 मिलियन है, जबकि फ्री फ्लोट तकरीबन 227 मिलियन है, यानी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। अब अगर कंपनी की किताबी कीमत यानी बुक वैल्यू को देखें तो ये तकरीबन 37 रुपये 65 पैसे की है, जबकि मौजूदा शेयर प्राइस तकरीबन 31 रुपये के करीब है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। रिफाइनरी सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी सेल्स हमेशा अरबों में होती हैं। पीआरएल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सेल्स पर शेयर तकरीबन 415 रुपये तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मसला ये है कि सेल्स तो ज़्यादा हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.70% है, यानी जितनी बड़ी सेल्स हो रही है उसके मुकाबले में असल मुनाफा ना होने के बराबर है। कंपनी ने हाल ही में अपने शेयर होल्डर्स को 20% डिविडेंड भी दिया है। ये एक मुस्बत इशारा है कि बावजूद मुश्किल हालात के कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मनफी पॉइंट इसका ईपीएस है, जो पिछले साल मुस्बत था लेकिन इस साल शदीद मनफी आया, यानी कंपनी के माली हालात में एक बार फिर तनाव आया है। तकनीकी तज्जिया। अब आते हैं तकनीकी तज्जिए की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स ये देखना चाहते हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। अगर आप मौजूदा चार्ट को देखें तो पीआरएल एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, यानी इस वक्त प्राइस दो लकीरों के दरमियान फंस चुका है। ऊपर एक डाउन ट्रेंड लाइन है और नीचे एक अप ट्रेंड लाइन। इस किस्म के पैटर्न का मतलब होता है कि जल्द ही स्टॉक किसी एक तरफ बड़ा ब्रेकआउट देगा। अब वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी। फिलहाल जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो तकरीबन 29 रुपये 50 पैसे पर है। इसके नीचे अगर प्राइस टूट जाए तो अगला बड़ा सपोर्ट 28 रुपये 70 पैसे और फिर 24 रुपये 50 पैसे के करीब आता है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे करीबी रेजिस्टेंस 33 रुपये 10 पैसे पर है। अगर ये लेवल टूट जाए तो फिर प्राइस दोबारा 39 रुपये और इससे ऊपर 45 रुपये की तरफ भी जा सकता है। चार्ट पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वाज़ेह है कि हर डिप पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी भी पीआरएल को खेलने के मूड में है। इस वक्त प्राइस 31 रुपये के करीब है और आरएसआई तकरीबन 54 के लेवल पर खड़ा है, जिसका मतलब है कि स्टॉक न्यूट्रल जोन में है, ना ज़्यादा ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट। चार्ट की ज़बान। अब अगर चार्ट को सीधी ज़बान में समझें तो ये हमें कह रहा है, मैं एक बड़े फैसले के करीब हूँ। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो दोबारा बड़ी रेंज खुल जाएगी, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी चार्ट हमें वार्निंग भी दे रहा है और मौका भी। अब ये इन्वेस्टर पर है कि वो किस जगह एंट्री लेते हैं और किस जगह रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल्स। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स की। इस वक्त ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस ये बता रही हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि 20 दिन और 50 दिन की एवरेजेस प्राइस के नीचे सपोर्ट दे रही हैं। आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, जिसका मतलब है कि यहाँ से दोनों तरफ हरकत हो सकती है। मैकडी के सिग्नल्स भी बता रहे हैं कि ट्रेंड अभी कमज़ोर है और कंफर्मेशन के लिए हमें ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इस वक्त सूरत हाल वेट एंड सी वाली है। मार्केट का रवैया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रवैया अक्सर पीआरएल के साथ मिला जुला रहा है। जब भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई पॉलिसी या बजट की खबर आती है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रिफाइनरी स्टॉक्स में ही आता है। इसी वजह से पीआरएल शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आता है। पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में मिला जुला माहौल रहा है। एक तरफ इन्वेस्टर्स उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत रिफाइनरी पॉलिसी को फाइनल करेगी, दूसरी तरफ आलमी ऑयल प्राइसेस की वजह से भी दबाव बढ़ता है।
यानी मार्केट का रवैया इस वक्त कैच टू कैच है। एक दिन पॉजिटिव खबर आती है तो स्टॉक ऊपर, अगले दिन मनफी खबर आती है तो नीचे। अब बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड की। अगर कोई इन्वेस्टर इस वक्त पीआरएल में एंट्री लेता है तो इसका सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर प्राइस 29 रुपए के नीचे टूट जाए तो फिर ये सीधा 24 रुपए या उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिवॉर्ड भी मौजूद है। अगर प्राइस 33 रुपए के ऊपर निकल जाए और वहां सस्टेन कर जाए तो ये दोबारा 39 रुपए और फिर 45 रुपए तक भी जा सकता है। यानी यहाँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सूरत हाल है। बगैर रिस्क मैनेजमेंट के इस स्टॉक में एंट्री लेना खतरनाक हो सकता है। खेलना चाहता है तो इसके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है कि वो ब्रेकआउट ट्रेड पर फोकस करे। यानी जब तक स्टॉक ट्रायंगल के अंदर है तब तक सिर्फ इंतजार किया जाए, लेकिन जिस दिन प्राइस किसी भी तरफ टूटे वही दिन एंट्री का सिग्नल होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो एक अग्रेसिव बाइंग जोन बनेगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो बेहतर है कि शॉर्ट टर्म में हाथ ना डाला जाए और मौके का इंतजार किया जाए। ट्रेड सेटअप। अब आते हैं आज की ट्रेड सेटअप की तरफ। एंट्री जोन 31 से 32 रुपए के दरमियान। स्टॉप लॉस 29 रुपए 50 पैसे। पहला टारगेट या TP1 35 रुपए। दूसरा टारगेट या TP2 39 रुपए। और अगर ये स्टॉक 39 के ऊपर मजबूती से निकल गया तो अगला बड़ा हदफ 45 रुपए का भी खुल सकता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि 39 पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, इसलिए वहाँ पार्शियल प्रॉफिट लेना अक्लमंदी होगी। खुलासा। आखिर में अगर सादा अल्फाज में बात करें तो पीआरएल इस वक्त एक फैसले के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रिफाइनरी पॉलिसी की उम्मीद है जो स्टॉक को ऊपर ले जा सकती है, दूसरी तरफ आलमी ऑयल प्राइसेस और नेगेटिव कमाई इसे दबाव में डाल सकती है। तकनीकी तौर पर स्टॉक एक ट्रायंगल में बंद है और जल्द ही ये किसी एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। ट्रेडर्स के लिए यही सबसे बड़ी गेम है कि वो सब्र करें और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें। रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहाँ खेलना खतरनाक है, लेकिन सही वक्त पर एंट्री हुई तो शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।